हाउस एंड केयर विद धनोतरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकदम जनरल बात करने वाले हैं। कितने तरह की स्किन होती है, टाइप्स ऑफ स्किन, मतलब कौन-कौन से टाइप की त्वचा होती है नॉर्मली हमारे सबकी, और हमें छोटे-मोटे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और फिर ये प्रॉब्लम जो होते हैं ना कि वो हमेशा के लिए लग जाते हैं अपने साथ। तो त्वचा को सुरक्षित रखना, त्वचा की देखभाल करना, तो नॉर्मली देखेंगे तो ऐसे 2-3 तरह की स्किन टाइप्स होते हैं। एक नॉर्मल स्किन होती है, बिल्कुल साधारण, उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होता, ज़्यादा ड्राई नहीं होती, ठीक है? एक होती है ड्राई स्किन, मतलब या तो अंदर से हाइड्रेशन कम है, मॉइस्चर की कमी है, तेल की कमी है, उसके कारण त्वचा बहुत शुष्क और सूखी हो जाती है। ऑयली स्किन होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो ऑयल का इससे सीधा संबंध होता है। हमारी त्वचा के अंदर जो सीबम का प्रोडक्शन है, जो हेयर फॉलिकल है, वहाँ पे एक सेबेशियस ग्लैंड होती है। उस सेबेशियस ग्लैंड में से जो सीबम है वो ज़्यादा बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। उसके कारण किसी-किसी की त्वचा बहुत ऑयली होती है। और एक होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव यानी क्या? ज़रा-सा भी कुछ धूल या फिर कोई ज़्यादा टेम्परेचर, धूप में, इस तरह से यदि हो गया तो त्वचा बहुत सेंसिटिव हो जाती है और कुछ लाल पड़ जाती है, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। इस तरह से त्वचा मतलब ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, मैच्योर स्किन है और कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन है। मतलब इसमें कभी ड्राई है, कभी नॉर्मल है, कभी ऑयली है। तो ये प्रत्येक मनुष्य की त्वचा का जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है, मतलब बाहरी हिसाब से हम जो देखते हैं वो इस तरह से कुछ दिखता है। और प्रॉब्लम क्या-क्या होते हैं हमें? ज़्यादातर आप देखोगे ये छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यही छोटे-मोटे प्रॉब्लम फिर आगे जाके ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि फिर हम इससे अफ़ेक्ट होते जाते हैं। एक्ने है, एक्ने एक तरह का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी भी वजह से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर रह जाते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे गालों पे या फिर मोस्टली देखा गया है कि गालों पे ऐसे बड़े-बड़े पिंपल्स जैसे आ जाते हैं, और यदि वो बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, उसको एक्ने बोला जाता है। डार्क सर्कल्स हैं, किसी भी स्पेशल पोषक तत्व की कमी के कारण या फिर ज़्यादा देर स्क्रीन देखने के कारण, ज़्यादा देर आप अंधेरों में काम करने के कारण जो आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, उनको डार्क सर्कल्स बोलते हैं। फिर है ऑयली स्किन, या यहाँ पे आप देख रहे हो कि एकदम बहुत ज़्यादा sebum का प्रोडक्शन होता है। ये किसी तरह से एक हार्मोनल डिसफंक्शन भी होता है, जिसके कारण त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली दिखती है। आप कुछ भी करो, कितने भी बार फेस धोगे, तो आपको त्वचा ऑयली दिखती है। फिर है पिंपल्स होना, यह भी एक तरह से कुछ इन्फेक्शन होता है, गंदगी होती है त्वचा के अंदर, जो त्वचा के जो स्मॉल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसमें से यह बाहर निकलता है और पिंपल जैसा एक फोड़ा जैसा बन जाता है, जो कि यंग लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। फिर एक तरह की होती है एजिंग, एजिंग यानी कि त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना। ये उम्र के साथ-साथ यह एजिंग आती जाती है। इसके बहुत सारे कारण भी हैं कि त्वचा इतनी ढीली हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। एक तरह होता है ड्राई स्किन, इस तरह से बिल्कुल खुरदुरी हो जाती है त्वचा, और इधर आप देखोगे ये ड्राई स्किन में खपलियाँ निकलने लगती हैं। तो इस तरह की छोटी-मोटी प्रॉब्लम होती हैं, यदि इनको हमने एड्रेस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये समस्या बन जाती है। बहुत ज़्यादा कारण हम यदि देखेंगे तो रीज़न्स और फैक्टर्स क्या हैं? स्किन एजिंग के या फिर त्वचा खराब होने के क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो जैसे हम सभी को पता है, ये तो हम एक रिवीजन कर रहे हैं, पॉल्यूशन, जो बाहर का प्रदूषण है, धूल है या फिर हवा में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है, खाने-पीने की चीज़ों में प्रदूषण है, इसके कारण है। फिर यूवी रेडिएशन मतलब जो सूर्य किरणें हम हमारे शरीर पे पड़ती हैं, तो उन सूर्य किरणों जो स्पेक्ट्रम है, मतलब जिस तरह की सूर्य किरणें होती हैं, वो सारी ही सूर्य किरणें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। उसमें से सिर्फ़ 2 या 3 एक जो स्पेक्ट्रम है, यूवीए, यूवीबी लाइट, वो ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। बाकी जो सन रेज़ हैं या फिर जो दूसरी जो तरह की जो रेज़ हैं, वो हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं। फिर बढ़ता हुआ टेम्परेचर या घटता हुआ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, त्वचा जो सहन नहीं कर पाती, उससे भी त्वचा खराब होती है। टोबैको टोबैको स्मोकिंग यदि आप देखोगे, जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनके नाखून काले हो जाते हैं, उनके होंठ काले हो जाते हैं, उनकी त्वचा भी काली होने लगती है। और लैक ऑफ स्लीप, जिन्होंने नींद अच्छी नहीं ली है, जिनकी नींद अच्छी नहीं हो पाती है, स्ट्रेस के कारण या किसी भी कारण नींद जो अच्छी नहीं होती है, उनकी भी त्वचा खराब होती है। स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस के कारण त्वचा पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है ना, जो पोषक तत्व सबसे इम्पोर्टेंट हैं, पोषक तत्व जो हमारे आहार में हम नहीं ले पाते हैं, उनके कारण भी त्वचा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे हेल्थ कंडीशंस हैं बहुत सारी,
जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म है, डायबिटीज, मेल न्यूट्रिशन या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये कुछ तरह की हेल्थ कंडीशंस हैं जिनके कारण त्वचा पे कंटिन्यूअसली इफेक्ट आता है। और एक्सटेंसिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अब ये अब बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सडन चेंज ऑफ वेदर, जैसे अभी हो रहा है, एकदम से ठंड पड़ती है, फिर एकदम से दोपहर में आप देखोगे कि बहुत गर्मी पड़ रही है और लो ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ये जो सडन चेंज ऑफ वेदर है, वो अंदर रेस्पिरेटरी पे तो परिणाम डालते ही हैं, हमारी त्वचा पे भी बहुत परिणाम डालते हैं। त्वचा शुष्क हो जाती है या फिर त्वचा में बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एक्सेसिव सनलाइट एंड यूवी रेज, यदि बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हो आप अपनी त्वचा को सनलाइट में, बहुत ज्यादा धूप में यदि रहते हो, तो भी त्वचा खराब होती है। इंट्रिंसिक है, कुछ कारण होते हैं, जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होना, पुरुषों में ईस्ट्रोजन का कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना। रिडक्शन इन ईस्ट्रोजन त्वचा में ड्राइनेस देता है। डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को, एक्टिविटीज को कम कर देता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, यदि वो कम हो जाते हैं, तो वो भी त्वचा पे परिणाम डालते हैं। कुछ दवाइयां हैं ऐसी जिनके कारण प्रोलॉन्ग यूज करते करते त्वचा शुष्क पड़ जाती है। रेटिनॉइड में है, या फिर एक्ने के ट्रीटमेंट में जो लेते हैं, मसल्स रिंकल्स के ट्रीटमेंट में कुछ जो दवाएं ली जाती हैं, उसके कारण भी ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है और त्वचा लाल पड़ जाती है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारी जो नॉर्मल त्वचा होनी चाहिए, वो ना होके कुछ और ही हमें देखने को समझ में आता है कि त्वचा खराब हो रही है। और त्वचा चूंकि हमारा एक मतलब आवरण है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो उसकी देखभाल तो हमें करना ही चाहिए। तो उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे, वो एक-एक करके देखेंगे। अब क्या होता है कि त्वचा की देखभाल करने के लिए हम जो एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, जो बड़े-बड़े कलाकार हैं, स्टार्स हैं, वो जो प्रोडक्ट दिखाते हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फला चीज़ इस्तेमाल कीजिए, फेयरनेस क्रीम है, शैम्पूज़ हैं, या फिर जो जिस तरह के क्रीम्स वगैरह हैं, वो जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसमें बहुत सारी रेंज होती है। तो वेरियस रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स अवेलेबल इन मार्केट। मॉइस्चराइज़र्स हैं, त्वचा शुष्क है तो मॉइस्चराइज़ कीजिए, यदि त्वचा ऑयली है तो फला क्रीम लगाइए। तो इस तरह से जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, वो मोस्टली हार्मफुल केमिकल्स के बने होते हैं। कुछ समय के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट मुझे मेरी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन जब आप उसी प्रोडक्ट को लॉन्ग रन में यूज़ करते हो, तो उसके कारण होने वाले हानिकारक परिणाम फिर हमें देखने को मिले हैं। तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स से जो बने हुए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि फेयरनेस क्रीम्स हैं, मोस्टली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे गोरे रंग को कुछ ज़्यादा महत्व दिया गया है। जिनकी त्वचा काली है, उनको बोलते हैं वो तो काले हैं, तो उस चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें गोरा बन जाए। उसमें क्या है कि हम फेयरनेस क्रीम लगाते हैं और ब्लीचिंग, जो कि हम मतलब त्वचा पतली करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और रिंकल्स पड़ने लगते हैं। इसमें जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, ये बहुत फोटो सेंसिटिव होते हैं, जो कि त्वचा को मतलब जो सूर्य किरणें पड़ती हैं, उनके कारण त्वचा और डैमेज होती है। कुछ फेयरनेस क्रीम्स में स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें शरीर के अंदर स्टेरॉइड रिलीज़ होते हैं। लेकिन ये जो स्टेरॉइड्स हैं, त्वचा को पतला करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट होती है स्किन, उसका उसके कारण और एक्ने या फिर पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। और जब ये ब्रेकआउट होती है, स्किन टूटती है, पोर्स खराब हो जाते हैं, वहाँ से स्किन का इन्फेक्शन अंदर जाने की संभावना होती है। इन प्रोडक्ट्स के कारण कुछ पिगमेंटेशन भी बढ़ जाता है। इस तरह से कुछ मरकरी मिला होता है इसमें, वो भी नर्वस सिस्टम के को तो इस तरह से जो फेयरनेस क्रीम के बारे में बात करते हैं, कुछ होते हैं केमिकल्स जो कॉस्मेटिक्स में ऐड, कुछ सल्फेट्स हैं, पैराबीन्स हैं, थायलेट्स हैं, कुछ फ्रेग्रेंस ऐड किए जाते हैं, कुछ सिंथेटिक कलर्स ऐड किए जाते हैं। पेस्ट में एक कंपाउंड ऐड किया जाता है, टैल्क आप देखोगे जो बाजार में मिलता है, या फिर ग्रीन है, मतलब जो हम सूर्य किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं। तो इस तरह के जो ये केमिकल्स हैं, किसी और यूज़ के लिए, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में ये फिर इसके दुष्परिणाम हमें दिखते हैं। जैसे सल्फेट है, तो वो आँखों को इरिटेट करता है, हमारी त्वचा को और खराब करता है। पैराबीन्स जो कि नॉर्मली एक स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे डाले जाते हैं, वो हमारे शरीर में के अंदर एस्ट्रोजन और वहाँ के जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, इंटरफेयर प्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और ब्रेन फंक्शनिंग को। एक्सेसिव सेल डिवीजन करता है ब्रेस्ट में, जिसके कारण ब्रेस्ट होने। थैलेट्स हैं, थैलेट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल टॉक्सिन्स ज़्यादा मतलब शरीर में होने की संभावना होती है।
कुछ सिंथेटिक कलर्स हम ऐड किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स में, जैसे कि क्रीम्स हैं, या फिर आपको अपनी त्वचा का रंग गोरा करना है, या फिर जो अलग-अलग शेड्स मिलते हैं, उसमें एक्ने ब्रेकआउट होता है। फ्रेग्रेंस के कारण क्या होता है, जो परफ्यूम डाला जाता है ऐसा है, उसके कारण रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, त्वचा की एलर्जीज हो सकती हैं, डर्मेटाइटिस या फिर डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे इफेक्ट करना। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं, और पीयूष ग्रंथि है जहाँ से हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ जो टैल्क होता है, पाउडर जिसको बोलते हैं नॉर्मली, उसके कारण ओवेरियन कैंसर है, लंग ट्यूमर्स भी कर सकता है। सनस्क्रीन्स में कुछ है जो पैराबेन्स हैं, बेंजोफेन है, ये सारे तरह जो केमिकल्स हैं, ये भी पीयूष ग्रंथि है। ये पॉलीफेनॉल ये भी कैंसर का कॉज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज है। डाइथेनॉल अमीन ये भी नॉर्मली बाथ में डाले जाते हैं। ये सब कुल मिला के क्या है कि जितने भी केमिकल्स लगे हुए होते हैं कॉस्मेटिक, लॉन्ग रन में जब हम इन चीजों को यूज करते हैं, तब ये सारी डिसऑर्डर्स हमें हो सकती है। बचना है। द जिस्ट क्या है बात का, कि ये सारे केमिकल्स को हमें अवॉइड करना है, इनसे हमें बचना है। दूसरी एक होती है जो हमारे शरीर में त्वचा के लिए हमें क्या न्यूट्रिशन चाहिए, और अब देखेंगे एक एक करके प्रोडक्ट्स जो हमारे स्किन केयर के लिए हम अपने धन्वंतरी से ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो कॉस्मेटिक रेंज है हमारी, जो नया कॉस्मेटिक रेंज अभी जो लॉन्च हुआ है, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया है, वो देशमुख मैडम बताएंगे। हमारे पास जो अपने पुराने प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो कुछ सोप्स हैं, कुछ फेस वॉश हैं, कुछ क्रीम्स हैं, और इसके अलावा कुछ अंदरूनी आहार लेने के लिए जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर हम उनसे ले सकते हैं। योशिरिच सोप्स, नीम टर्मरिक फेस वॉश, आलमंड हनी नरिशिंग क्रीम, पीच एंड ओलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, स्वर्णरिच फेस पैक, और सोरा केयर किट। सोरा केयर किट के भी बारे में बात करेंगे। योशिरिच सोप्स मोस्टली जो जिनकी त्वचा शुष्क है, जिनकी त्वचा में बहुत ऑयल है, तो हमें अपने त्वचा के टेक्सचर के हिसाब से हम अपना यहाँ पे सोप देख सकते हैं। अब इसमें चारकोल सोप है, जो जिनको बहुत ज्यादा एक्ने है, या फिर जो गंदगी जमा हो गई है, उनके लिए चारकोल सोप है। कल्प सोप है, स्क्रब सोप है, वही है कि जिनकी त्वचा बहुत ऑयली है, या फिर कुछ एक्ने वगैरह ज्यादा हो गए हैं, उनके लिए ये स्क्रब है। तो बेस्ट क्वालिटी हर्बल सोप्स हैं ये, जो कि नेचुरल हर्ब्स पर बने हुए हैं। इसमें बहुत अच्छी फूड ग्रेड जो है, वेजिटेबल ऑयल्स इसमें मिलाए गए हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स का मतलब होता है जो फूलों में जो ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल जो जो हमें फ्रेग्रेंस देता है, जैसे जैस्मिन है का तेल, गुलाब की पत्ती का तेल, मोगरे का तेल, जो एसेंशियल होते हैं, मतलब जो फ्रेग्रेंस देते हैं, वो ऑयल इसमें डाला गया है। तो इसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस है सारी, और सारे जितने भी बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे नेचुरल हैं, प्रकृति से लिए गए हैं, जो कि हमारे त्वचा के लिए सॉफ्ट है। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, सिंथेटिक केमिकल नहीं है, और त्वचा जितनी तरह की अलग-अलग त्वचाएं हैं सबकी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसमें योशिरिच है, सैंडल सोप है, मतलब चंदन का इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, सिद्धार्थ कल सोप है, स्ट्रॉबेरी स्क्रब सोप है, फिर चारकोल सोप है। तो ये अलग अलग 4 तरह के साबुन हैं, जिनको हम नेचुरल हर्ब्स पे से बने हुए हैं, फूड ग्रेड वेजिटेबल ऑयल्स इसमें हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो और बाकी सारे इसमें कोई हार्श और सिंथेटिक केमिकल नहीं उपयोग में लाया गया है। दूसरा एक है नीम टर्मरिक फेस वॉश। जिनकी त्वचा ऑयली है, एक्ने बहुत ज्यादा है, या फिर पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर जिसको बोल सकते हैं ना कि ऑयल प्रोडक्शन, जो सीबम है हमारे त्वचा के अंदर, जो सेबेशियस ग्लैंड होती है जहां से सीबम तैयार होता है, उसके कारण जो ऑयल ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो ऑयल के कारण ऐसे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। तो जिनकी त्वचा ऑयली है, उनके लिए है नीम टर्मरिक फेस वॉश। इसमें है एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम लीव्स। अब नीम देखिए क्या है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। तो ये जितने भी इन्फेक्शन है जो त्वचा के ऊपर हो जाते हैं, उनके लिए क्या है, हमें एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल कोई ऐसा पदार्थ चाहिए। टर्मरिक है, मतलब तुलसी, मंजिष्ठा, और प्योर ऑयल ऑफ लेमन, जो ऑयली त्वचा होती है उसको बैलेंस करने का काम करता है लेमन ऑयल। तो नीम टर्मरिक फेस वॉश, जिनकी त्वचा ज्यादा ऑयली, जिनमें ज्यादा एक्ने होता है, उनके लिए है। ऑयली एक्ने स्किन क्लियर्स, एक्सेसिव ऑयल कंट्रोल्स एक्ने। ऑथेंटिक हर्बल प्रिपरेशन है, जो कि प्योर बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट, यानी कि नीम टर्मरिक तुलसी मंजिष्ठा और प्योर एसेंशियल ऑयल लेमन ऑयल से में इसमें डाला हुआ है।
एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश है जिसमें हमें क्या नीम, टर्मरिक, तुलसी और लेमन के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये जो एक्सेस ऑयल होता है उसको पूरी तरह से क्लीन करता है और जिनकी त्वचा एक्ने प्रोन है, एक्ने प्रोन का मतलब जहाँ पे एक्ने ज्यादा बनते हैं, उन एक्ने को खत्म करने का काम करता है। सोप फ्री फेस वॉश है, इसमें सोप मतलब जो डिटर्जेंट या फिर जो बोलते हैं ना कि जिससे हमारे को फोम मिलता है, उसमें ऐसा कुछ भी केमिकल पड़ा हुआ नहीं है। फ्री फ्रॉम पैराबेन्स और हार्श केमिकल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कोई भी डिटर्जेंट नहीं है, पैराबेन्स नहीं है और हार्श केमिकल इसमें नहीं है। तो क्लियर एक्सेसिव ऑयल एंड कंट्रोल पिंपल्स के लिए है नीम टर्मरिक फेस वॉश। दूसरा है एलमंड हनी नरिशिंग क्रीम, डीप नरिशिंग जिसको चाहिए। अभी क्या होता है कि जो त्वचा ठंड के दिनों में या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, या तो त्वचा शुष्क खुश हो जाती है, सूखी पड़ जाती है। तो उसमें हमें क्या चाहिए, डीप नरिशिंग चाहिए, मतलब अंदर की त्वचा तक, अंदर तक जो हमारे कमियां होंगी उस जो बादाम का तेल, एप्रिकॉट का जोजोबा ऑयल, जोजोबा एक प्लांट होता है, उसमें जो ऑयल निकलता है, ये त्वचा ये बहुत नरिशमेंट देता है। इसमें है विटामिन ई, विटामिन बी3। पहले वाली स्लाइड यदि ध्यान होगी, उस हमारे शरीर को क्या चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन बी3 चाहिए। इसमें है नागरमोथा प्योर एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे शरीर को नरिशमेंट देता है और रिपेयर करने का काम करता है। तो डीप नरिशिंग, रिपेयरिंग और ऑथेंटिक हर्बल प्रिपरेशन होता है प्योर बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट का। ये हमारे त्वचा के लिए जो क्रीम इसमें से बनाया गया है, इसमें है कोल्ड प्रेस्ड आलमंड, एप्रिकॉट और जोजोबा ऑयल, जो कि हमारे शरीर को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन यानी कि जितना चाहिए हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए, न्यूट्रिशन जितना हमारे स्वास्थ्य त्वचा को चाहिए, वो हमारे त्वचा को मिलता है। विटामिन ई हेल्प करती है इलास्टिसिटी और जो एजिंग होती है, मतलब जो झुर्रियां पड़ती हैं त्वचा में, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको कम करने के लिए, और आपकी त्वचा यूथ दिखे, त्वचा जवान दिखे और डिलेज द इफेक्ट ऑफ एजिंग, मतलब जो झुर्रियां पड़ने का जो एक मतलब रहता है सिलसिला, वो रुक जाता है, मतलब बोलते हैं ना डिलेज द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। नागरमुथा जो है हमारे इफेक्ट देता है, स्किन को बहुत अच्छी सूदिंग इफेक्ट देता है। लेवेंडर ऑयल रिजुविनेट करता है। विटामिन बी3 लाइटनिंग इफेक्ट देता है, लाइटिंग इफेक्ट देता है। परफेक्ट प्रिपरेशन फॉर ड्राई और मैच्योर स्किन, फ्री फ्रॉम पैराबेन्स एंड हार्श केमिकल्स। तो जिनकी त्वचा ड्राई है, शुष्क है, ठंड में मोस्टली हो जाती है, उनके लिए जरूरी है रोज रात को सोने के पहले एलमंड हनी नरिशिंग क्रीम लगाइए, पूरे चेहरे पे, हाथों पे, जहां जहां पे भी आपको लगता है कि नरिशमेंट की जरूरत है, वहां पे आप एलमंड हनी डीप नरिशिंग और रिपेयरिंग करने के लिए। फिर है पीच एंड ओलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसमें भी हाइड्रेशन हमारे त्वचा को चाहिए, हाइड्रेशन कम है, त्वचा शुष्क हो गई है तो सॉफ्ट करना है। इसमें भी क्या क्या है देखिए, प्योर एलोवेरा जूस, विटामिन बी3, पीच फ्रूट का एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, ग्रेप फ्रूट का एक्सट्रैक्ट और ऑर्गेनिक लिकोरिस एक्सट्रैक्ट। लिकोरिस यानी ये जो जेष्ठी मध है, जेष्ठी मध में जो लिकोरिस होता है, जेष्ठी मध, उसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो यूवी प्रोटेक्शन देता है। मतलब जेष्ठी मध सिर्फ गले के लिए ही नहीं है, जेष्ठी मध में जो तत्व होते हैं वो यूवी इफेक्ट, मतलब जो त्वचा सूर्य किरणें जो हमारे शरीर पे पड़ती हैं, उससे भी बचाने का काम करता है। और प्योर एसेंशियल ऑयल ऑफ ऑरेंज पील, इतनी अच्छी जो हर्ब्स हैं उन सबको मिला के हमारा पीच एंड ऑलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। हाइड्रेशन देता है त्वचा को सॉफ्ट करता है। ऑथेंटिक हर्बल फॉर्मुलेशन विथ प्योर बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट, जो नॉन स्टिकी क्रीम है डेली यूज की। कई बार क्या होता है कि बहुत जो बाजार से हम जो क्रीम लेते हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं, जैसे चिपचिपे होते हैं। अब ये जो है हमारा नॉन स्टिकी है, डेली यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें एलोवेरा जूस, पीच एक्सट्रैक्ट जो है, ये हमारे त्वचा को हाइड्रेशन देते हैं और सॉफ्ट बना के रखने का काम करते हैं। लिकोरिस रूट्स और बी3 जो है, ये लाइटिंग इफेक्ट देते हैं, अनइवन स्किन को टोन करते हैं, और ऑलिव ऑयल मॉइस्चराइजर का काम करता है। एसेंशियल ऑयल है जो वो स्किन को नेचुरली हेल्दी लुक देने का काम करते हैं। तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन, ड्राई हो, शुष्क हो या फिर ऑयली हो, हर जगह पे आप लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज कर सकते हो। तो परफेक्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग क्रीम इन डे टाइम। तो दिन के लिए हमारे पास है लाइट मॉइस्चराइजिंग पीच एंड ओलिव क्रीम। स्वर्ण रिच फेस पैक, ये मल्टीपर्पज है और हर तरह की त्वचा के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली अगेंस्ट प्रॉब्लम्स लाइक डार्क स्पॉट्स। डार्क स्पॉट जो एक्ने हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, स्किन के ऊपर पिंपल्स का बढ़ाते हैं, एक्ने बढ़ाते हैं, ड्राई स्किन बढ़ाते हैं,
रिंकल्स हैं या फिर लूज स्किन है, ड्राई स्किन है, हर ऑयली स्किन है, हर तरह के लिए त्वचा फेस पैक का यूज आप कर सकते हो। के लिए टैनिंग हो जाती है त्वचा, मतलब काली पड़ जाती है, जो सूर्य किरणें हैं उनके कारण जो त्वचा काली पड़ती है, उसके लिए स्वर्ण रिच फेस पैक। तो इसको हम, जो रोज वाटर आता है उसमें थोड़ा सा फेस पैक बना के आप इसको पहले फेस वॉश से, अपना जो नीम टर्मरिक फेस वॉश है उससे आप चेहरा साफ कीजिए, फिर फेस पैक लगाइए और अपनी ग्लोइंग त्वचा का इफेक्ट देखिए। उसके बाद एक और बीमारी होती है त्वचा में, वो है सोरियासिस। सोरियासिस एक त्वचा का डिसीज है जिसके जिसमें आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली रैश होता है, इस तरह से कुछ त्वचा हो जाती है। स्केली पैचेस हो जाते हैं, मतलब स्केल्स हो जाते हैं, ऐसे निकलने लगती है त्वचा। मोस्टली इसको देखा गया है कि ये घुटनों में, कोहनी में और कई कई सारी जगहों पे ये हमें, मतलब त्वचा में देखने को मिलती है। तो सोरियासिस एक्चुअली एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो हमारे त्वचा पे इफेक्ट डालती है और हमारी जो त्वचा है, मतलब सरफेस जो है वो इस तरह से दिखने लगती है, स्केल्स होने लगते हैं। अब ये एक ऐसा डिसीज है त्वचा का जो कि लॉन्ग टर्म है और इसका कोई क्योर नहीं है। नॉर्मली इसका कोई क्योर नहीं होता। ये बहुत पेनफुल भी होता है और कई बार ये इतना यदि बढ़ गया तो फिर ये नींद को भी इफेक्ट करता है और अपन जो एकाग्रचित्तता चाहिए काम करने में, हमें ये अड़चन डालता है। कंडीशन जो हो जाती है ये बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है, मतलब इसकी एक साइकिल होती है कि ये ठीक होता है फिर हो जाता है। तो कई बार ये महीनों, हफ्तों, महीनों और कई बार ये सालों भी चलता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो कंडीशन है, सोरियासिस एक स्किन की कंडीशन है, जो किसी के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, ट्रिगर हो जाती है। कुछ जेनेटिकल इसके कारण होता है, कुछ इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, यदि कोई कट या बर्न आ गया या फिर किसी मेडिकेशंस के कारण। तो जब कोई चीज़ ऐसी ट्रिगर हो जाती है, मतलब ये कंडीशन ऐसी होती है कि यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या कोई इन्फेक्शन हो गया उसके कारण ट्रिगर हो गया, तो फिर सोरियासिस होने लगता है। तो कुछ इस तरह से त्वचा हो जाती है, मतलब आप देखोगे अलग-अलग जॉइंट्स पे, मतलब घुटनों पे या फिर कोहनी में या फिर कहीं भी, इंक्लूडिंग हाथों में, पैरों में, गले में, स्कैल्प के नीचे, आप यहाँ पे देखोगे सिर के ऊपर, बालों के नीचे-नीचे और या फिर चेहरे पे, इस तरह से ये फिर कंडीशंस होने लगती हैं। तो ये एक साइक्लिंग काइंड ऑफ होता है कि थोड़ा ठीक होता है, फिर कुछ ऐसी ट्रिगर होता है कि फिर एलर्जी होती है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर सोरियासिस ट्रिगर हो जाता है। तो इस तरह से त्वचा होने लगती है, जो कि बहुत पेनफुल है। मतलब जिनको हो जाता है, उनको ये फिर दिन भर, एक तो वो इचिंग करता है, इसमें से कई बार पानी निकलता है, त्वचा लाल होने लगती है और फिर ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एक बीमारी जैसी हो जाती है। उसके लिए हमारे पास है धन्वंतरी का सोरा केयर किट। सोरा केयर किट भी एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक स्पेशल कॉम्बो पैक है, आयुर्वेदिक प्रोपराइटी मेडिसिन। आयुर्वेदिक प्रोपराइटी मेडिसिन में आप देखोगे तो इसमें 3 चीज़ें हैं, सोरा केयर टैबलेट, सोरा केयर ऑयल और सोरा केयर लोशन। तो सोरा केयर टैबलेट जो है, एक 15 टैबलेट का पैकेट है ये, जिसको आप सुबह और 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को ले सकते हो। मॉइस्चराइज़र है, नरिशमेंट है, सोरा केयर ऑयल जो नरिशमेंट देता है, मॉइस्चराइज़ करता है और लोशन भी जो है, यह स्किन को हील करता है, मॉइस्चराइज़ करके सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो ये ऐसा एक प्रोडक्ट हमारे धन्वंतरी का जो अभी आया है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनको इसका सोरियासिस का बहुत फ़ायदा मिला है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हम देख रहे हैं। तो जिन किसी को भी ऐसे लगता है कि आपके नज़दीक में या फिर किसी के रिलेशंस में कुछ हों, यदि जिनको सोरियासिस हो रहा है, क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है आजकल ये, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, इम्यूनिटी के डिस्टर्ब होने के कारण ये त्वचा में इस तरह की कुछ बीमारी आ जाती है। तो जो टैबलेट है उसका यूज़ कैसे करना है, एक टैबलेट 3 टाइम्स अ डे आफ्टर मील्स और एज़ डायरेक्टेड, 1 सुबह, 1 दोपहर में, 1 शाम को आप इसे ले सकते हो। ऑयल अफेक्टेड एरिया में नहाने के 30 मिनट, आधा घंटे पहले इसको आपको ऑयल लगाना है और जहाँ-जहाँ पे ये सोरियासिस हुआ है, स्किन अफेक्ट हुआ है, वहाँ पे जेंटली मसाज करना है उस एरिया को और यदि पॉसिबल होगा तो थोड़ी देर धूप में बैठना है, कम से कम 10 मिनट और उसके बाद फिर आप नहा सकते हो। इसके लिए हमारे पास जो सोप्स हैं, सिद्धा जो योशरित सोप्स देखे हमने, उसका यूज़ आप कर सकते हो। फिर लोशन है, आफ्टर बाथिंग, मतलब नहाने के बाद इस लोशन को आपको एप्लाई करना है। तो जहाँ-जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है और उसको जेंटली मसाज करना है जब तक कि वो त्वचा के अंदर उसका शोषण नहीं हो जाता। तो इस तरह से यह सोरा केयर किट है, जिसके हम बहुत ज़्यादा लाभ देख सकते हैं यदि किसी को सोरियासिस हुआ है। वेरी इफेक्टिव फॉर स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसका जो रेड एलोवेरा है, हाइड्रेट करता है शरीर को और जो मॉइस्चराइज़र चाहिए, त्वचा को जो मॉइस्चराइज़र चाहिए, वो हमें एलोवेरा जूस से मिलता है। क्योंकि जब अंदर से आपकी जो सिस्टम है वो हाइड्रेट रहेगा, टॉक्सिन्स बाहर निकालने में हेल्प करेगा
तो इम्यून सिस्टम भी एनहांस होगा, तो डेफिनेटली हमारी त्वचा भी अच्छी रहेगी। तो रेड एलोवेरा जूस में एलोवेरा, अश्वगंधा और जो अमरूद है उसका जो एक कॉम्बिनेशन है, उसको भी आप ले सकते हो। सी बकथॉर्न जूस ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें आहार में जो विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी या फिर बीटा कैरोटीन जो कि स्किन के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन ई जो कि स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बीटा कैरोटीन जो हमारे आहार में हम नहीं ले पाते हैं, कई बार रह जाता है, उसकी कमी हो जाती है, उसके कारण फिर त्वचा पे इफेक्ट आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप सीबकथॉर्न जूस लीजिए, क्योंकि भरपूर मात्रा में हमें विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा और बीटा कैरोटीन मिलेगा। ये चारों ही चीज़ें हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हेल्दी रखने के लिए मतलब स्वस्थ रखने के लिए और आपको ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन चाहिए त्वचा के लिए, वो हमें सीबकथॉर्न जूस से मिलेगा। तो इसके लिए हमें यह प्रोडक्ट भी रोज़ लेना है। 30 एमएल जूस 30 एमएल पानी के साथ सुबह या शाम को ले सकते हो। या तो सीबकथॉर्न लीजिए या फिर मैग्नोरिच जूस लीजिए। मैग्नोरिच में आप देखोगे सारी तरह की बेरीज हैं, अकाई बेरी, रेड एलोवेरा, सीबकथॉर्न, बिलबेरी। तो ये तमाम फ्रूट्स का जो मिक्सचर है, वो क्या दे रहा है हमें? हमारे एक तो सबसे पहले जितने भी आहार दे पाते हैं, जिनके मतलब उनकी आपूर्ति कर रहा है। मैग्नोरिच जूस क्या कर रहा है? सारे विटामिन फ्रूट्स जो भी रह जाता है, विटामिन ई, विटामिन सी, उन सब की आपूर्ति हमें इस जूस से हो जाती है। इम्यून फंक्शन को अच्छा करता है और सबसे ज्यादा सप्लाई ऑफ प्रोटीन और विटामिन और मिनरल सप्लाई कंटिन्यूअस रहता है, ब्रेक नहीं आता। जो हम चीजों में यदि ब्रेक आता है, तो फिर त्वचा पे परिणाम दिखने लगता है। हमें क्या करना है? ब्रेक नहीं आने देना है किसी भी चीज में। स्किन टोन को इंप्रूव करेगा। तो इस तरह से मैग्नोरिच जूस भी ले सकते हो। स्पिरुलिना कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी त्वचा के लिए। प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। प्रोटीन हमें प्रोटीन का जो हमारे बास्केट में जो सोर्स है, वो क्या है? स्पिरुलिना कैप्सूल। एक सुपर फूड है। हमें बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। तो सबसे ज्यादा तो क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? हाई प्रोटीन कंटेंट, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट, तो जो कि हमारे शरीर में, स्पेशली जो हम त्वचा की बात कर रहे हैं, तो त्वचा में जो प्रोटीन चाहिए, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की आपूर्ति हमारी स्पिरुलिना कैप्सूल कर देगी। तो सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल या 4 कैप्सूल एक साथ लेके इन सारी जो भी हमारी शरीर में कमियां हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। स्पिरुलिना के बेनिफिट्स देखोगे आप तो ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई है और प्रोटीन्स हैं जो कि त्वचा को बहुत अच्छा रखते हैं। तो स्पेशली महिलाओं की भी बात करें, प्रोटीन बहुत जरूरी है हर उम्र में। तो महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो स्पिरुलिना कैप्सूल सुबह दो। इसमें देखिए विटामिन बी 12 है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है और फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एंटी एलर्जी का काम करते हैं और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें रहती हैं। फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करते हैं। इसके लिए हमारी त्वचा अच्छी और स्वस्थ रहती है। वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर सोरियासिस एंड ड्राई स्किन। कौन सा? ओमेगा रिच, कल ही सर ने बताया। तो ओमेगा जो हमें त्वचा के लिए भी जरूरी है। ओमेगा जो एक ऐसा कंपाउंड है, ओमेगा जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, सॉरी, जो शरीर में निर्माण नहीं होते। तो जो चीजें शरीर में निर्माण नहीं होती हैं और शरीर के लिए जरूरी होती हैं, वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे हेल्थ सप्लीमेंट से। ओमेगा रिच जिनकी ड्राई स्किन है या जिनको सोरियासिस है, उन लोगों ने तो रोज ये ओमेगा रिच खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में जो थ्री, स्पेशली थ्री, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, वो हमें मिलेगा ओमेगा रिच कैप्सूल से। कल सर ने बहुत अच्छे डिटेल में हैमसीड ऑयल का डिस्क्रिप्शन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी त्वचा के लिए हैमसीड ऑयल। उसके लिए हमें लेना चाहिए क्या? ओमेगा रिच शुष्क, और जिनको सोरियासिस की बीमारी है उनके लिए ओमेगा रिच कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार आप अपने जरूरत के हिसाब से ओमेगा रिच ले सकते हो सिलेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, मेक योर स्किन हेल्दी एंड ब्यूटीफुल विद धन्वंतरी प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।